हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे वर्ग 6 विज्ञान का अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाठ का सभी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो को अगर आप लोग यहाँ लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी को काफ़ी अधिक यहाँ पे लाभ पहुँचने वाला है। और इस वीडियो में हम जिस पीडीएफ की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स मिल जाएगा और उससे आप लोग जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पीछे आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूटा है वो भी मिल जाएगा। और आने वाले समय में परीक्षा तक आपको जितना भी पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा, सारा का सारा आप लोग को वहाँ पे मिलता रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज उसके बाद दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। फीस 399 रुपये है। पहला सवाल हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे, वो है आप लोग का कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो हो गया आपका ऑप्शन अगर देखिएगा तो पारदर्शी है, अस्पष्ट है, ए और बी दोनों हैं, और पारभासी है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि पदार्थ अगर दृष्टि से अगर देखेगा तो उसको क्या बोलते हैं कि पदार्थ का जो अगर आर पार देखने की क्षमता अगर जिसमें होता है उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, जिसके आर पार देख लेते हैं। जैसे अगर पानी है तो पानी के आर पार देखा जा सकता है, हवा के आर पार देखा जा सकता है, शीशा अगर आपका अगर बिना रंगा हुआ है तो उसके भी आर पार देख सकते हैं। दूसरा जो होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, किताब हो गया, उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तीसरा जो होता है पदार्थ वो होता है पारभासी, जिससे हम लोग क्या है कि थोड़ा बहुत आर पार देख पाते हैं। जैसे अगर कागज़ है उसमें अगर तेल लगा दीजिएगा, उसके आर पार देखिएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि उससे थोड़ा सा अस्पष्ट हम लोग को हल्का फुल्का दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दिया गया है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है। तो इसी नंबर पे आप लोग को संपर्क कर लेना है। और अगर आप लोग को इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि पदार्थों में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आप लोग का है कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, मदा। तो यहाँ पे सभी चीज़ आता है ना जी। अगर बात करिएगा पदार्थ का तो ये तो सारा चीज़ पदार्थ ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग सवाल जो देख रहे हैं वो आप लोग का कहता है कि निम्न में से कौन एक धातु नहीं है। धातु नहीं है तो यहाँ पे आप लोग धातु खोजना है। तो लोहा तो भाई धातु है ना। उसके बाद एल्युमिनियम भी धातु है, तांबा भी धातु है, परंतु लकड़ी क्या एक धातु होता है? तो लकड़ी एक धातु नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी का बक्सा, गत्ते का डब्बा, धातु कंटेनर और उपरोक्त सभी। तो क्या लकड़ी के बक्सा के आप लोग आर पार देख पाइएगा? तो नहीं देख पाइएगा, तो ये तो है। उसके बाद गत्ते का अगर डिब्बा है तो उससे भी आप लोग अगर देख पाइएगा, यानी कार्टून है तो आप उसको देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। उसके बाद धातु का अगर कंटेनर बना हुआ तो उससे भी नहीं देख पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर 5वां नंबर सवाल आप लोग का आता है कि एकल धागे से बनने वाले वस्त्र का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मोजे, बी हो गया स्वेटर, सी हो गया मफलर और डी हो गया सभी विकल्प। एकल धागे से बनने वाला, तो मोजा भी क्या होता है? एकल धागा से बनता है। स्वेटर भी, मफलर भी और सभी विकल्प तो इसका होगा ही, क्योंकि तीनों होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना जी। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है। ऑप्शन ए है सिरका है, बी है चीनी, सी है नमक और डी है उपरोक्त सभी। तो सिरका को भी अगर पानी में अगर आप घोल दीजिएगा तो उसमें घुल ही जाता है, चीनी को भी घोलिएगा तो उसमें घुल जाएगा, नमक को भी घोलिएगा तो घुल जाएगा। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आता है कि वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। अस्पष्ट, पारभासी, पारदर्शी और उपरोक्त सभी। तो जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पष्ट रूप से अगर उसको देख पाते हैं तो उसको पारदर्शी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को समझाएं है कि पारदर्शी क्यों कहा जाता है। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो वस्तुओं को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पदार्थों की, वस्तुओं की, इनमें से कोई नहीं। और ए और बी दोनों, और डी हो गया कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए यानी कि पदार्थों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वस्तु के निर्माण की। अब परिभाषा भी होता है कि वस्तु किसे कहते हैं, तो पदार्थों के मेल से वस्तुओं का निर्माण होता है। ये एकदम साधारण परिभाषा है, क्लास 9th में भी इसके विषय में है, उसके बाद क्लास 6th में भी इसके विषय में अच्छे से जानकारी दी गई है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री है। सोना है, स्मरण पुस्तक है, रबर है और चाक है। तो इसमें चमकने वाला चीज़ हमसे पूछ रहा है, तो सोना क्या चमकता है, तो बिल्कुल चमकता है। स्मरण पुस्तक यानी कि याद करने वाला जो बुक है उसको अगर हम लोग उससे चमकता है तो नहीं चमकता है। रबर वो भी नहीं चमकता है, चाक भी नहीं चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पेन का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है। तो पेन का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक, स्टील, लोहा, तांबा किसका बना होता है। तो ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि जितना भी पेन होता है, कढ़ाई होता है, उसका जो अगर हैंडल का बात करिएगा तो वो सभी आपका प्लास्टिक का बना हुआ मिलेगा आप लोग को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, यानी कि प्लेट है जिसको थाली भी बोला जाता है, किस प्रकार के पदार्थ से बनती है। इस्पात, कांच से, उसके बाद है प्लास्टिक से, रुई से। डी में हो गया ए और बी दोनों। तो अगर बात करिएगा थाली की तो यहाँ पे इस्पात और कांच दोनों का बना मिलेगा, आपका प्लास्टिक का भी बना मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर है कि द्वितीयमय का अर्थ क्या होता है। द्वितीयमय आप लोग का क्लास 6 में बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक टॉपिक लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है चमकीला, बी है पारदर्शी, सी है अपारदर्शी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयमय वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो कि चमकता है, यानी कि चमकीला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल है कि वस्तुओं में क्या क्या शामिल होता है। कुर्सियाँ हैं, बैलगाड़ी है, बर्तनें हैं, पुस्तकें हैं, उपरोक्त सभी है। तो ये सारा चीज़ जो दिया गया है वो आपका वस्तुओं का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी सामग्री है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। पानी है, वायु है, कांच है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे पानी के आर पार भी हम लोग देख सकते हैं, वायु के भी आर पार देख सकते हैं। कांच यहाँ पे अगर बिना घिसा हुआ रहे तो हम लोग उसके भी आर पार देख लेते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हो तो यहाँ पर आता है कि पारभासी किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ में सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है। दूसरा है कि जिनसे होकर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। सी हो गया ए और बी दोनों, और डी हो गया कोई नहीं। तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पूरे तरीके से पार नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ रुक करके पार होता है, और साथ ही साथ उस वस्तु से हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल आता है कि लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है। पेड़ों से, आसमान से, ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी हम लोग को जो प्राप्त होता है वो पेड़ों से प्राप्त होता है। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनती है। ऑप्शन ए हो गया कुर्सी, बी हो गया मेज, ऑप्शन नंबर सी हो गया हल, बैलगाड़ी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कुर्सी भी लकड़ी से बनती है, मेज भी बनती है, उसके बाद यहाँ पे हल, बैलगाड़ी भी है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया दिखावट, कठोरता, पारदर्शिता, उपरोक्त सभी। तो एक पदार्थ जो होता है उसमें दिखावट भी है, कठोरता भी है, पारदर्शिता भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि विलय शब्द किसे कहते हैं। जो घुलनशील होता है उसके लिए, मिश्रित के लिए, ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो विलय जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं घुलनशील भी होना चाहिए, मिश्रित भी होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि पारदर्शी वस्तु क्या है। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है। मोटी लकड़ी है, कांच है, पानी है और वायु है। तो मोटी लकड़ी जो है वो पारदर्शी वस्तु नहीं है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। अगला हम लोग का सवाल आता है कि अविलय पदार्थ कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन नंबर बी होगा किरोसिन, ऑप्शन नंबर सी हो गया सरसों का तेल, और ऑप्शन नंबर डी हो गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अविलय पदार्थ अगर बात करिएगा, पानी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो लकड़ी का बुरादा को भी अगर आप पानी में डुबा दीजिए, घोलिएगा तो क्या उसमें घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। किरोसिन को घोलिएगा, नहीं घुलेगा ना जी। सरसों तेल को भी आप लोग घोलिएगा तो नहीं घुलेगा, सब ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
अगला यहाँ पर आता है कि विलय पदार्थ कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है नमक है, चीनी है, वॉशिंग पाउडर है, उपरोक्त सभी है। तो विलय पदार्थ में नमक भी है, चीनी भी है, वॉशिंग पाउडर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि धातुएं कौन कौन सी होती है। इसमें आप लोग को दिया गया है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा उपरोक्त सभी। धातुएं इसमें अगर बात करिएगा तो लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका जिनको दबाना मुश्किल होता है। दूसरा है कि संपीड़ित करना मुश्किल होता है, ए और बी दोनों। तो संपीड़ित करना भी एक तरह से क्या है, उसको भी एक तरह से दबाना ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ठोस जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको दबा नहीं सकते हैं और उनको संपीड़ित भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि गैस के रूप में उसको कंटेनर में बंद नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि अविलय पदार्थ का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया अघुलनशील, ऑप्शन नंबर बी हो गया अमिश्रित, ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो अघुलनशील अविलय शब्द का जो यहाँ पे अगर अर्थ देखिएगा तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पारदर्शी पदार्थ का क्या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कांच, बी हो गया जल, सी हो गया वायु, और डी हो गया उपरोक्त सभी। पारदर्शी वस्तु का उदाहरण ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारभासी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोटी पुस्तक है, तैलीय कागज है, धुंधला शीशा है, गंदा पानी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तैलीय कागज हो गया, धुंधला शीशा हो गया, गंदा पानी हो गया। इससे हम लोग थोड़ा बहुत आर पार देख पाएंगे, परंतु मोटी पुस्तक से आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा पारभासी पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 28वां नंबर सवाल है। वो कहता है कि एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि खाली जगह दिया गया है उसमें किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका विलायक, ऑप्शन नंबर बी हो गया उपाय, सी नंबर में आपका हो गया घुला हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलायक उसको बोलते हैं। 29वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो गया गत्ता, सी हो गया लोहा, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो अपारदर्शी वस्तु में अगर बात करिएगा लकड़ी, गत्ता और लोहा तीनों से प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट। अगला यहाँ पर है कि मक्खन का पेपर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शक, बी है तेल का, ऑप्शन नंबर सी हो गया अपारदर्शी, और डी हो गया पारभासी। तो मक्खन का जो पेपर होता है वो अपारभासी होता है। उसके अगर आर पर आप लोग अगर देखने की कोशिश करिएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ों को आप लोग देख पाइएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाइएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका पारभासी। अगला सवाल यहाँ पर है कि कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखे। तो ग्लोब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, बी हो गया आपका संतरा, सी हो गया आपका बास्केटबॉल, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे हम लोग देखेंगे अगला यहाँ पे सवाल है कि पारदर्शी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है कि जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश पार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया जिनसे होकर के वस्तु को देखा जा सकता है, और उसके बाद ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा कि सूर्य, यहाँ पे अगर पारदर्शी पदार्थ की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर 33वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है कि किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है, चांदी को, सोना को, वायु को, लोहा को। तो इसमें जो अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको वायु ऐसा है जिसको संपीड़ित कर करके आप लोग किसी कंटेनर में भर सकते हैं। बाकी अन्य अगर देखिएगा तो चांदी, सोना और लोहा, इसको आप लोग को जो है अगर संपीड़ित करने की बात आएगी तो आप उसको संपीड़ित नहीं कर पाइएगा। अगला यहाँ पे सवाल है कि कोमल पदार्थ कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोमल पदार्थ की बात किया जा रहा है तो खरोचा जा सकता भी है और आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो पाता है, बी हो गया जिनसे होकर के वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया ए और बी दोनों,
और डी हो गया इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये PDF लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। आप लोग को जितना भी अभी तक PDF हुआ है वो मिल जाएगा और आने वाला PDF भी मिलता रहेगा। आप लोग के लिए फ़ीस है 399 रुपीज़ और पेमेंट मेथड ये गूगल पे, फ़ोनपे नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।